किसानों के प्रति ये सरकार कितनी समर्पित है और विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी, इससे हमारे उत्साह में वृद्धि होगी। मैं जिला प्रशासन और बाबा जीतू श्राइन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय चेयरमैन डीडीसी जम्मू श्री भारत भूषण जी का और जम्मू के सांसद श्री युगल किशोर शर्मा जी का। हम धन्यवादी हैं वर्दी डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी के, वर्दी एडीजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर मैडम जम्मू मैडम अवनी लवासा जी, डीडीसी मेंबर एंड डीडीसी चेयरमैन और तमाम विभागों से आए हुए सीनियर ऑफिसरों जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन यहां किया। एग्रीकल्चर विभाग व अन्य संबंधित विभाग, उनके अधिकारी कर्मचारी जो यहां तैनात हैं और जिनके स्टॉल से हमारे जो किसान यहां पर आए हैं, जो मेले में श्रद्धालुगण आए हैं और जो दूसरे प्रदेशों से भी आए हैं। अभी ये मेला कुछ दिन और चलेगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय, हम यहां आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहां पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी हर संभव सहायता दी जाएगी और आपके द्वारा मार्गदर्शन के अनुसार ही लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, उन्होंने हमें सहयोग दिया और मेले को कामयाब बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो किसी भी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सभी श्रद्धालु जो देश के कोने कोने से यहां आए हैं। आप और आप सभी आने वाले जो श्रद्धालु यहां सोच रहे हैं, उनको भी हमारी तरफ से विनम्र निवेदन है कि यहां आपके लिए हर संभव सुविधा मौजूद है। आप पधारिए और बाबा जीतू और बुआ कोड़ी का आशीर्वाद लीजिए। एक बार पुनः माननीय उपराज्यपाल महोदय और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जीतू और बुआ कोड़ी की मनोकामनाएं आप सबकी पूर्ण करें। धन्यवाद। आज एलजी साहब भी आए थे। काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, 2 साल बाद ये कोविड के बाद शुरू हुआ है। किस तरह की उम्मीदें सब में जगी हैं? देखिए, भारतवर्ष का ये जम्मू कश्मीर में जो जीडी मेला है, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मेला है और इस बार तो ये 10 दिन तक चलेगा। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों कोरोना के कारण वो सुविधाएं जो यात्रियों को मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई थी। तो आज इस मेले में हमारे राज्यपाल महोदय मनोज सिन्हा जी आए थे। उन्होंने इसका शुभारंभ ही समझे, क्योंकि उस दिन आ नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा और जो उन्होंने कहा वो देखने वाली बातें ये थी कि किसानों के प्रति ये सरकार कितनी समर्पित है और विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जो योजनाएं जो किसानों की आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं, उसी तर्ज पर जहाँ की सरकार भी चल रही है। तो यहाँ जो जीडी का मेला है, इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, देश भर से श्रद्धालु आते हैं और ये एक किसान मेला के रूप में उभर कर आया है। और किसानों जो किसान के प्रति जो योजनाएं जो उनको ज़रूरतें, उसके प्रति यहाँ स्टॉल भी डिपार्टमेंटों के द्वारा लगाए जाते हैं। किसानों को अवेयर करना और उनकी आमदनी दोगुना हो उसके लिए प्रयत्न करना, ये सरकार में महत्व रहता ही है। लेकिन जीडी मेले का बड़ा महत्व ये है कि बाबा जीतो और बुआ कोड़ी जी के इस पवित्र स्थान पर जो लोग बाहर से आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और पूरी होने पर फिर आशीर्वाद लेने भी आते हैं। बहुत बड़ा मेला होता है और बहुत ही श्रद्धा से लोग यहाँ पर आते हैं। कुछ सुविधाओं की बात जहाँ पर चली थी, तो वो सुविधाएँ सारी लोगों को दी जाएँ, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। क्या साइन बोर्ड के अंदर लाने की बात कुछ हो रही है इसको? ऐसे देखिए, पहले ही कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाई इसकी देख रेख जो है वो डीसी जम्मू के नेतृत्व में होती है, लेकिन आज इसे डिटेल में जांचने के लिए अपने उपराज्यपाल महोदय जी ने कहा है और एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई जहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर हैं रमेश जी और इनके साथ जहाँ की जो अपनी डीसी मैडम हैं अवनी लवासा जी, ये बैठकर कुछ देखेंगे लोगों के साथ, चुने हुए नुमाइंदों के साथ, सरपंचों के साथ और बाकी जो लोकल लोग हैं उनके साथ, कि इस स्थान को और डेवलप करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए ही चर्चा की गई। धन्यवाद।
मिनिमम बेसिस पर लीज पर दिया जा सकता है, ये व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। ये भाषण कर देना या बात कर देने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि इस मेले के समापन के बाद कोई भी तिथि इसी महीने में या 15 दिसंबर के पूर्व तय करके उस पर आप सब चर्चा करिए। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपना सुझाव दें। हम जरूर ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसा संस्थागत स्वरूप बने कि आने वाले 3-4 वर्षों बाद देश के किसी मेले से बढ़िया व्यवस्था यहाँ हो सके। इतनी ही बात करके मैं आए सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी को प्रणाम करके अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। लोगों का आना शुरू हो गया, लंगर सजने लगे। मुझे लगता है कि यही आपसी सौहार्द, परस्पर प्रेम हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि है। और मैं कह सकता हूं कि झिड़ी मेला भारतीय संस्कृति की वह ऐतिहासिक धरोहर है जहां बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दरबार में लाखों श्रद्धालु हाजिरी लगाकर इस पवित्र भूमि से समाज को समृद्ध बनाने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो झिड़ी मेला बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के जीवन दर्शन, उनके त्याग, जम्मू की लोक संस्कृति, देश की परंपरा और उनके संस्कारों के विविध स्वरूपों को देश और दुनिया के सामने अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इस वर्ष बड़े पैमाने पर इस मेले का आयोजन किया गया है। 7 नवंबर को उद्घाटन के पश्चात अनेक सांस्कृतिक समारोहों का भी आयोजन हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक परंपरा में इस वर्ष के मेले का एक विशेष स्थान होगा। मित्रों, बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी का जीवन हमारे देश के भक्ति काल का वो अध्याय है जिसे इतिहास की किताबों में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बाबा जित्तो का जीवन दर्शन तो उद्यमशीलता, मेहनत और त्याग का सर्वोच्च शिखर है। देश का किसान समुदाय बाबा के उन्हीं दर्शनों का प्रतीक है। और अगर मैं कहूं कि किसान होना अपने आप में मानवता का बहुत बड़ा जीवन दर्शन है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंडित नीलकंठ, पंडित सुखदेव शास्त्री ने बाबा के जीवन को जीवंत बनाते हुए कर्मठता, अधिकारों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकता के ताने बाने का संदेश दिया है। बाबा जित्तो के जीवन दर्शन को देश और दुनिया में पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास थिएटर की एक पर्सनालिटी बलवंत ठाकुर ने भी किया है। आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर अंबिका, असिस्टेंट पार्टनर्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से हूँ, है ना। अभी हमने सबको ये सोलर ड्राइड बताया और इसी सोलर ड्राइड में जो हमने प्रोडक्ट ड्राई किए हुए हैं सारे, वो हमने ये सारे प्रोडक्ट जो हमें सोलर ड्राइड में ही ड्राई किए हैं। इसके बेनिफिट ये है कि एक तो किसी भी प्रोडक्ट का डिस्कलरेशन नहीं होती है और 30% जो है वो हमारे एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा कि वो ना जैसे 3 दिन में कोई प्रोडक्ट ड्राई होगा तो इसमें 2 दिन में हो जाएगा। तो एक तो इसमें प्योरिटी मेंटेन रहती है, डस्ट वगैरह नहीं लगती है, किसी भी प्रोडक्ट में डस्ट वगैरह होते हैं, एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ जो है वो प्रोडक्ट में नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए ये प्रोडक्ट हम फार्मर्स को अब सब्सिडी बेस पे हम ये फार्मर्स को देने जा रहे हैं।